नमस्कार, मैं धीरज शर्मा भारत जागरण न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, ये पटौदी और जाटौली मंडी इन शहरों से निकलने वाले ओवरलोड ईंटों से भरे हुए ट्रैक्टर का है, जो ओवरलोड होने की वजह से आगे से उठकर साइड से गुजर रहे किसी भी वाहन को चोट पहुंचा देते हैं और इनकी वजह से आए दिन कोई ना कोई छोटी मोटी दुर्घटना होती रहती है। जैसा कि आप जानते हैं, महेंद्रगढ़ बस हादसे के बाद प्रशासन सिर्फ बसों का फिटनेस सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस देखकर मुद्दों को शांत कर चुका है और अन्य दुर्घटना रोकने के लिए शायद उनको और अधिक बड़े हादसे का इंतज़ार है। ऐसा लगता है कि सरकार सिर्फ कानून का इस्तेमाल जनहित के लिए नहीं अपितु अपनी कमाई के लिए करती है और वहीं जो नियम तोड़ते हैं उनसे अवैध वसूली की जाती है। प्रशासन को किसी भी संवेदनशील मुद्दों पर जगाने के लिए पहले किसी न किसी बड़े हादसे का इंतज़ार किया जाता है। शायद काफ़ी लाशों के खून को देखने के बाद ही सरकार जागती है। आपको लगता होगा सरकार के बाद शायद भारत जागरण भी गरीब लोगों के खिलाफ है, जबकि हम एक व्यवस्था के पक्ष में हैं। हम चाहते हैं कि समूचे समाज के लिए एक व्यवस्था बने जिनमें सभी को स्थान मिले और सबका फ़ायदा हो। इसका समाधान साधारण सा है। अगर ये ओवरलोड ईंटों के जो ड्राइवर हैं, अगर वो ओवरलोड करके ईंटें ना लेकर आए तो उन्हें अपने ग्राहक तक ईंटों के पहुंचाने की लागत का अनुमान मिल जाएगा। वो एक यूनियन बनाकर ये निर्णय ले कि वो ईंटों को भरकर ना लेकर आएंगे। इससे जब वो ईंटें कम लेकर आएंगे तो उनके चक्कर भी बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं उनको ये फ़ायदा होगा और वो नियम जो तोड़ते हैं इससे बचेंगे। कल को उनके साथ या उनके द्वारा किसी का हादसा हो गया तो शायद ये जो थोड़ा सा लालच है ये बहुत बड़ा नुकसान साबित होगा। और हम जानते हैं कि बहुत से लोग नियम बनाकर नियमों का पालन करना भी चाहते होंगे, लेकिन कुछ दूसरे ईंट वाले प्रशासन के साथ मिली भगत करके ओवरलोड ईंटों का ट्रैक्टर ले आते हैं और ग्राहक तक कम रेट में पहुंचा देते हैं, जिससे जो नियम कानून का पालन करने वाले हैं उनको ईंटें देखते ही रहना पड़ता है और वो ईंटें उन्हीं के पास रह जाती है, बिक नहीं पाती हैं। ये किसी एक सरकार के कार्यकाल की बातें नहीं है। कोई भी सरकार हो, हमें जनहित के लिए ये काम तो करने ही पड़ेंगे। हो सकता है शुरू में किसी को थोड़ा बहुत नुकसान हो तो वो हमें सहन करना पड़ेगा। आप लोगों को याद होगा हाल ही में जो महेंद्रगढ़ बस हादसा हुआ, उस हादसे से पहले जो ड्राइवर था वो नशे की हालत में लोगों के साथ उसकी तूतू में हुई। तूतू में होने के बाद स्कूल प्रबंधन से जो फ़ोन पर बातें की गई, उसके बाद उन्होंने जो सहयोग के रूप में कहा कि हम भविष्य में इस ड्राइवर को हटा देंगे, फ़िलहाल आप इनको चाबी दे दो। ऐसा करने के बाद आगे जाकर मात्र 4-5 किलोमीटर दूर जाकर वो बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और काफ़ी बच्चों की उसमें मौत हुई। आज शायद वो लोग पछता रहे होंगे कि काश हमने उस ड्राइवर को चाबी न दी होती और हमने इस विषय को गंभीरता से लिया होता। उसी प्रकार हो सकता है कल को हम भी पछताएं, भविष्य में हम में से कोई भी इस वीडियो को देखकर पछताएं कि काश हम इस विषय को गंभीरता से ले लेते।